जगन्नाथ जी के एक बहुत बड़े भक्त हुए श्री माधव दास जी महाराज। बड़ी प्रसिद्ध घटना है माधव दास जी की। माधव दास जी को भगवान ने स्वयं थाल परोस करके खिलाया था। तो जगन्नाथपुरी में रहते थे। नित्य प्रति सुबह एक नियम था उनका, समुद्र स्नान करके जगन्नाथ जी को भोग पधरा करके फिर भोग पाते। बहुत प्यारा दृष्टांत है, सुनिएगा। तो एक दिन काशी में एक विद्वान आया, बहुत चर्चित विद्वान था, क्योंकि काशी विद्वानों की नगरी है। सब विद्वानों को पराजित करके काशी में आया कि काशी के विद्वानों को जब पराजित कर दूंगा तो पूरे भारत पर विजय प्राप्त कर लूंगा। तो काशी के विद्वानों के पास आया तो विद्वानों ने कहा एक काम करो, जगन्नाथपुरी में एक बाबा रहते हैं, काशी में सारे विद्वानों को कहां ढूंढोगे, जाओ तुम उनको पराजित करके उनसे लिखवा लाओ कि मैं परास्त हो गया, ये पूरी काशी में पराजित मान लूंगा। अब ये विद्वान पहुंच गया जगन्नाथपुरी, और जैसे पहुंचा तो बाबा जी स्नान करने जा रहे थे, माधव दास जी। तो माधव दास जी के भजन का समय था, ये पहुंच गया, बाबा जी मुझसे शास्त्रार्थ करो। अब चूंकि बाबा जी के भजन का समय था, एक बात बता दूं भक्तों, जीवन में भजन में नियमाग्राही जरूर बनना। आप और चीज का नियम भले करो ना करो, पर भजन का नियम जरूर बनाओ। अगर आप प्रातः 8 बजे पूजन करते हैं तो भगवान को भी आपका इंतजार रहता है, कोशिश करो 8 बजे भगवान का पूजन करो। अगर आपने 9 बजे की पद्धति डाली, मैं 4 बजे भूल जाता हूं, छोड़ दो, 4 बजे रहने दो। अगर आप 9 बजे भगवान को याद करते हो तो कम से कम 9 बजे रोज याद करो। पर आजकल का इंसान तो भगवान को नौकर समझता है। आज 6 बजे उठा, आया ठाकुर जी तुम्हारी आरती करनी है। अब कल 12 बजे उठा है, ठाकुर जी आजा तेरी पूजा कर लूं। अब 12 बजे घंटी हिला रहा है। ऐसा ही तो है। शादी का टाइम है, हम कहते हैं छूट ना जाए, 7:30 बजे जाना है। एक मूवी की टिकट ली, कहते हैं छूट ना जाए, 4 बजे का फर्स्ट शो है। पर कथा के लिए, सत्संग के लिए, संकीर्तन के लिए क्या कहते हैं, अरे अभी तो 4 ही बजे, कोई आया नहीं होगा। जिस दिन तुमने कथा संकीर्तन भजन के लिए कह दिया कि छूट ना जाए, उस दिन भी भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे और कह देंगे मेरा भक्त मुझसे छूट ना जाए, छूट ना जाए, छूट ना जाए। आप अपनी लाइफ में औरों को जितने इंपॉर्टेंट देते हैं, कभी गोविंद को इंपॉर्टेंट दो ना। औरों के लिए 4-4 घंटे, औरों के लिए पूरा जीवन, बुआ मामी फूफा सबके लिए दौड़ता रहा। और जिसने तेरा निर्माण किया, जिसने तुझे बनाया, एक टॉफी भी कोई दे दे तो हम 10 बार थैंक यू बोलते हैं, पर उस गोविंद को कभी याद नहीं करते। पर माधव दास जी ऐसे नहीं है। स्नान करने जा रहे थे, ब्राह्मण पहुंच गया, बोले बाबा जी शास्त्रार्थ करो। तो माधव दास जी ने कहा भैया मैं शास्त्रार्थ वगैरह ना कर पाऊं, मुझे कुछ ना आवे, भजन को मुझे कोई पुराण ना आवे। तो कहा फिर एक काम करो, इस डायरी पर लिख दो मैं पराजित हो गया, हार गया। बाबा जी ने लिख दिया। भक्त को ज्यादा चोचलों में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, एक ये भी कमी है। आज हम अभी होटल में बैठे थे तो हमारे कमलेश जी और सभी लोग बैठे, तो एक विषय बड़ा बढ़िया निकला। उन्होंने कहा आज व्यक्ति चाहता है कि मैं धार्मिक दिखूं, बनना नहीं चाहता। आज का इंसान टीका तब लगाएगा कथा चल रही है, कैमरे का फोकस पड़ेगा, चल टीका लगा लूं। आज सब कहते हैं कि धर्म की रक्षा हो, सब कहते हैं चोटी रखो, टीका रखो, पर मुझे ना रखनी पड़े, सामने वाला रखे। मैं क्यों रखूं, मैं सिर्फ कहने के लिए हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति में बहुत ज्यादा प्रपंच नहीं होना चाहिए कि मैं इनके सामने ऐसी दिखूं। हाँ, वैसे तो हम अपनी बात बताएं, बड़ी सच्ची बात है, हम कभी कभी किसी के घर पे भोजन के लिए इनवाइट होते हैं सभी, तो जैसे हम घर में जाते हैं तो जाने से पहले सीरियल चल रहा होता है, भाभी जी घर पे है, ससुराल सिमर का, और जैसे ही घर में घुसे सोई संस्कार टीवी भजन लगा दिए, महाराज जी आए। मतलब महाराज जी आए तो ही भजन चलेगा, वैसे तो ससुराल सिमर का देखा जाएगा। महाराज को रिझाने के लिए भजन मत चलाओ, गोविंद को रिझाने के लिए भजन करो। अगर वो रिझ गया तो दुनिया के सारे महाराज तुम्हारे पीछे डोलेंगे, सब तुम्हारे बन जाएंगे, अपने बन जाएंगे।
एक बार वो तुम्हारा बन गया तो फिर ये दुनिया मीरा की तरह तुम्हें पूजेगी, नरसी की तरह तुम्हें पूजेगी। फिर तुम्हें रील्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फेमस होने के लिए। जिस दिन तुम रियल बन गए उस दिन रील्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माधवदास जी ने लिख दिया कि मैं हार गया, पराजित हो गया। ओ विद्वान खुशी खुशी काशी में आए और पोस्टर दिखाने लगे, देखो माधवदास जी से लिखवा के लाया, मैं पराजित हो गया। और चूंकि जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे और भक्त की भगवान कभी भी कहीं पर इंसल्ट नहीं होने देते, ये हमेशा याद रखना। भक्त की जिन्होंने अपनी डोर भगवान को सौंप दी, फिर भगवान कभी भी उनकी डोर को डुबाते नहीं है। जैसे वो पर्चा खोला तो क्या देखा कि उस पे माधवदास जी ने लिखा था कि हम पराजित हो गए, लेकिन उस पर्चे पे लिख गया कि माधवदास जी जीत गए। अब पंडितों ने कहा इस पे तो कुछ और लिखा है। अब वो भागते भागते फिर माधवदास जी के पास आए। अब माधवदास जी आज तो शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा। अब माधवदास जी ने बोले क्यों? बोले देखो पर्चे पे क्या लिखा, आपने लिखा हम जीत गए। माधवदास जी ने देखा तो क्या लिखा, फिर वही लिख गया कि माधवदास जी हार गए। अब ब्राह्मण ने कहा अब शास्त्रार्थ करना पड़ेगा और जो हारेगा उसे गधे पर बिठा करके मुंह काला करके चारों ओर हम उसे घुमाएंगे। यही हुआ। शास्त्रार्थ कहा शुरू करो। माधवदास जी ने कहा हम पे शास्त्रार्थ ना आवे तो माधवदास जी का एक काम करो, आओ गधे पे बैठो। माधवदास जी ने कहा भैया एक समुद्र स्नान करके आऊं फिर गधे पे बिठाना। जब तक माधवदास जी स्नान करने गए, भगवान जगन्नाथ स्वयं माधवदास जी के शिष्य बनकर के आ गए और कहा भैया इतनी भीड़ क्यों है? कहा भीड़ इसलिए है, वो पूज्य महाराज जी शास्त्रार्थ में हार गए तो ये विद्वान जी उनको गधे पर बिठाएंगे। जगन्नाथ बने शिष्य, भगवान शिष्य बनकर के आए थे। भगवान ने कहा एक काम करो, गुरु जी से बाद में शास्त्रार्थ करना, पहले चेले से कर लो। पंडित जी ने कहा ठीक है। शास्त्रार्थ चालू, पंडित जी हार गए। अब तो पंडित जी को उल्टा जगन्नाथ जी ने गधे पर बिठाया, मुंह काला किया, लेके जाने लगे। तब तक माधवदास जी स्नान करके आ गए और देखा पंडित जी का मुंह काला। माधवदास जी ने कहा अरे पंडित जी 2 मिनट तो रुक जाते, हम आते हमें बिठा देते। पंडित जी ने कहा कैसे रुक जाता, आपके शिष्य ने पराजित कर दिया। कौन शिष्य? बोले वो देखो बीच में नाच रहा है। आहा, माधवदास जी की दृष्टि जैसे गई, क्या देखा, भगवान जगन्नाथ आज शिष्य बने नाच रहे हैं, भगवान नृत्य कर रहे हैं।